ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माइंड को क्लीन करने का मतलब है जबरदस्ती सारे थॉट्स को रोकना या हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। लेकिन पुराने जापानी लोग, खास तौर पर समुराई के पास एक सॉफ्ट और समझदार तरीका था। वो मानते थे कि माइंड एक कमरे की तरह है जो अपने आप साफ नहीं रहता। इसे रोजाना हल्की देखभाल की जरूरत होती है, प्रेशर या परफेक्शन से नहीं, बल्कि शांत रिचुअल्स से जो शोर को साफ करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं। आज मैं आपसे माइंड को क्लीन करने का जापानी तरीका शेयर करना चाहता हूं। सिंपल आदतें जो इनर पीस और सच्ची पॉजिटिविटी लाती हैं। अगर आप इन आइडियाज को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि पीस कम सोचने से नहीं आता, ये आपके थॉट्स के बीच ज्यादा स्पेस बनाने से आता है। एक समुराई मंक जिनका नाम से ताकुआनसो था, उन्होंने लिखा था, माइंड को आसमान की तरह चौड़ा और खुला होना चाहिए। एक बादल गुजर सकता है लेकिन आसमान साफ रहता है। ताकुआन जानते थे कि नेगेटिव थॉट्स और भारी फीलिंग्स हर किसी के पास आएंगी, लेकिन उन्हें दूर धकेलने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने अपने माइंड को स्पेसियस रखने पर फोकस किया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते थे, सिर्फ उन्हें साफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को क्लियर करने के लिए। जैसे जैसे वो झाड़ू धीरे धीरे चलाते, वो अपने माइंड से चिंताओं, डाउट्स और गुस्से को साफ करने की कल्पना करते। ये उनका मेडिटेशन बन गया। उनका पीस डार्क थॉट्स से बचने से नहीं आया था, बल्कि उनसे शांति से मिलने और उन्हें जाने देने से आया था। अराकी नोबुमासा नाम का एक समुराई था जो कभी अपने तेज दिमाग और तलवारबाजी के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ा, नोबुमासा चिंता से दब गया। वो रात को जागता रहता, उसके थॉट्स भागते रहते, फैसलों, दुश्मनों और फ्यूचर के बारे में एंजाइटी से भरे हुए। एक रात एक पुराने मंक ने उसे विजिट किया और उसे एक लकड़ी का लैडल और पानी का छोटा बेसिन दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा माइंड गंदा है क्योंकि तुम उसे बहुत बार हिलाते हो, इसे ट्राई करो। उस दिन से हर सुबह सूरज निकलने से पहले नोबुमासा शांति में बैठते, बेसिन को भरते और धीरे धीरे पानी को लैडल से इधर उधर डालते। उन्होंने सिर्फ आवाज पर फोकस किया, पानी गिरने के रिदम पर। समय के साथ उनके भागते थॉट्स धीमे हो गए। वो कम सोचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस स्पेस बना रहे थे। कुछ ही हफ्तों में वही समुराई जो कभी अपने माइंड के शोर से डरता था, प्रेशर में अपने काम रहने के लिए जाना जाने लगा। उस छोटे से शांत रिचुअल ने उन्हें अंदर से टूटने से बचा लिया। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेंटल पीस का मतलब है हर प्रॉब्लम को फिक्स करना, हर इश्यू को सॉल्व करना या हर समय खुश रहना। लेकिन समुराई मानते थे कि पीस सॉल्व करने से नहीं, बल्कि क्लींजिंग से आता है। जैसे हर दिन एक छोटे गार्डन की देखभाल करना, वो अपने माइंड को धीरे से रिफ्रेश करने के लिए रिचुअल्स यूज करते थे। उदाहरण के लिए, लिखने से पहले कई समुराई पत्थर के बेसिन में पानी डालते और धीरे धीरे अपने हाथ धोते। साफ सफाई के लिए नहीं, बल्कि क्लैरिटी के लिए। रुकने, पानी डालने और महसूस करने के एक्ट ने उन्हें अपने थॉट्स को रीसेट करने में मदद की। आप भी अपना दिन शुरू करने से पहले धीरे धीरे अपने हाथ धोकर ऐसा कर सकते हैं, या चुपचाप बैठते समय एक मोमबत्ती जला सकते हैं। ये छोटे सिंपल एक्ट्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, मैं अपना स्पेस साफ कर रहा हूं, मैं अपना माइंड साफ कर रहा हूं। जापान के सबसे लेजेंडरी समुराई याग्यू मुनेनोरी ने मकोतो नो मा नाम की एक तकनीक यूज की, जिसका मतलब है सच्चा इंटरवल। जब भी वो नेगेटिव थॉट्स या भारी इमोशंस से बहुत भरा हुआ महसूस करते, वो सब कुछ रोक देते, यहां तक कि लड़ाई में भी, और एक सांस लेते, एक बार पलक झपकाते, एक पॉज लेते। उस छोटे से पल ने उन्हें रीसेट करने का मौका दिया। इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम गायब हो गई, बल्कि इसलिए कि वो अपने आप के सेंटर में वापस आ गए। एक सांस के लिए भी मेंटल स्पेस बनाने की आदत उनका आर्मर बन गई। आप भी छोटे पॉज लेने की आदत बनाकर ऐसा ही कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट का
जवाब देने से पहले, बोलने से पहले या रिएक्ट करने से पहले एक अकेली सांस आपके थॉट्स की धूल को साफ कर सकती है। जापानी कल्चर में इस तरह की जानबूझकर की गई क्लैरिटी के लिए एक शब्द है, सेकेत्सु। इसका मतलब है साफ सफाई, सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि स्पिरिट की। समुराई अपने आसपास के माहौल के जरिए इस आइडिया को जीते थे। उनके स्पेस में हर चीज का एक मकसद था, हर मूवमेंट का एक मतलब था। साफ और सुलझे हुए स्पेस में रहने से उनके माइंड फ्री रहते थे। आप भी ये कर सकते हैं। अपने कमरे का बस एक हिस्सा साफ करें, एक डेस्क, एक दराज या एक कोना। जब आप फिजिकली उस चीज को हटाते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप मेंटली भी उसे हटाना शुरू कर देते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। बाहर की क्लैरिटी अंदर की क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। समुराइज सुमिए की प्रैक्टिस भी करते थे, इंक पेंटिंग का एक रूप जहां एक सिंगल ब्रश स्ट्रोक इंटेंशन से भरा होना चाहिए। एक बार ब्रश पेपर को छू ले तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। गोल परफेक्शन नहीं था बल्कि प्रेजेंस था। यह सिर्फ आर्ट नहीं था, यह एक मेंटल क्लींस था। आप मॉडर्न लाइफ में इस आइडिया को जर्नलिंग के जरिए यूज कर सकते हैं। एक नोटबुक लें और हर सुबह एक बिना फिल्टर किया हुआ थॉट लिखें। उसे एनालाइज करने के लिए नहीं, उसे फिक्स करने के लिए नहीं, बस उसे एक ब्रश स्ट्रोक की तरह बाहर निकालने के लिए। इस तरह आप बिना बोले गए थॉट्स के बोझ को रिलीज करना शुरू करते हैं। एक और शांत रिचुअल था सुनना। समुराई मानते थे कि साइलेंस खाली नहीं था, यह एक स्पेस था जहां सच सुना जा सकता था। वो चिन्मोकु की प्रैक्टिस करते थे, शांत रिफ्लेक्शन की कला। हर शाम वो बिना बोले बैठते, अपने थॉट्स को बादलों की तरह देखते, नोटिस करते कि क्या रिपीट हो रहा है, क्या भारी लग रहा है, और हर सांस के साथ उन्हें दूर जाने देते। आप बिस्तर पर जाने से पहले बिना म्यूजिक के, बिना अपने फोन के, बस शांति में बैठकर सांस लेते हुए, देखते हुए और रिलीज करते हुए ऐसा कर सकते हैं। अंत में एक पावरफुल प्रैक्टिस है जिसे ओसोजी या बड़ी सफाई कहते हैं, जिसे जापानी हर साल के अंत में करते हैं, लेकिन समुराई इसे हर हफ्ते करते थे। वो अपने टूल्स साफ करते थे, अपनी ब्लेड्स तेज करते थे और अपने घरों को साफ करते थे। सिर्फ जंग की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि जिसे वो छूते थे उसे साफ करके माइंड को तैयार करते थे। आप इसे हर संडे कर सकते हैं। अपनी डेस्क पोंछें, अपना बैग सॉर्ट करें, अपना कप धोएं, इसे एक पवित्र एक्ट बनाएं। आप सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, आप उनके पीछे के माइंड को क्लियर कर रहे हैं। पीस फील करने के लिए आपको तेज मोटिवेशन या प्रेशर की जरूरत नहीं है। आपको बस स्पेस चाहिए, ऐसी आदतें जो आपके दिन, आपके माइंड और आपके आसपास स्पेस बनाती हैं। समुराई ने खुशी का पीछा नहीं किया, उन्होंने क्लैरिटी के लिए तैयारी की और क्लैरिटी से पीस नेचुरली आया। तो अगली बार जब आपका माइंड नेगेटिव से भरा हुआ लगे, तो अपने आप को बेहतर फील करने के लिए फोर्स ना करें। अपने थॉट्स से लड़े नहीं, बल्कि उनके आसपास सफाई करें। एक मोमबत्ती जलाएं, एक बार सांस लें, अपनी डेस्क पोंछें, धीरे धीरे अपने हाथ धोएं। एक्स्ट्रा को जाने दें और आप अपने आप को पा लेंगे, क्योंकि माइंड को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसे अपने शांत क्लियर रूप में लौटने के लिए बस स्पेस की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो सिर्फ इसे लाइक मत करें, इसकी प्रैक्टिस करें। आज ही क्लींजिंग के एक सिंपल एक्ट के साथ शुरू करें और कमेंट्स में लिखें आई एम स्काई अगर आप क्लैरिटी और पीस की तरफ लौटने के लिए तैयार हैं। और अगर आप मॉडर्न लाइफ के लिए और पुराना जापानी विजडम चाहते हैं तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रास्ते पर चलें।